नन्ही सी बालक और बालिका आया हुआ है। उनके लिए दो शब्द है, चिरंजीवी। चिरंजीवी दीर्घायु हो, चिरंजीवी दीर्घायु हो, जियो हजारों साल, स्वस्थ रहो शोभा कहे, और सदा रहो और शोभा कहे, सदा रहो खुशहाल। नन्ही सी बालक और बालिकाओं के लिए शुभ आशीर्वाद कि चिरंजीव हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और यशस्वी हो। इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके हमारे बीच में आए हैं। इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके भविष्य में हमारा मार्गदर्शन करें, यही शुभकामना है। आयोजक बंधु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्य धन्य उस देश को, धन्य धन्य वह ग्राम, अरे धन्य धन्य उस जीव को जिन लेत राम के नाम। इन्हीं के माध्यम से हमको ये परमपिता परमात्मा के जो ज्ञान विज्ञान है, सत्संग है, सुनने को मिल रहा है। इसलिए इन बालक बालिकाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइए, चराचर सृष्टि जो कुछ दिख रहा है भैया, यही विश्वरूप परमात्मा है। रामायण में लिखा है ना, रामचरितमानस में बहुत से हमारे बंधुगण जो है पहली बार आते हैं ना, उनको थोड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य इस बात के लिए होता है कि सियावर रामचंद्र की जय क्यों नहीं बोलते? रामचंद्र की जय से, सियावर रामचंद्र की जय से सत्संग प्रारंभ यहाँ पर क्यों नहीं होता? सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, और बोलिए सनातन धर्म की जय। ये विश्वरूप परमात्मा से प्रारंभ यहाँ पर क्यों होता है? सभी जानते हैं, पर थोड़ा सा कहना चाहूंगा। रामचरितमानस में भी ये परमात्मा का नाम ही विश्वरूप है। 3 जगह पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जिक्र किया इस बात का कि परमात्मा विश्वरूप ही है। व्यापक विश्वरूप भगवाना, अतहि धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भगत नहीं लागी, अपरम कृपाल प्रणत अनुरागी। बालकांड दोहा नंबर 12 की चौपाई नंबर क्रमशः 3, 4 और 5 एक लाइन लग रहा। चौपाई को मान लें। एक यनी है रूपय नामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, अतहि धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भगत नहीं लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। ये पहली बार लिखा पूज्यपाद गोस्वामी जी ने, पर दूसरी बार किस किंदाकांड में भी लिखा। यह न कछु अप्रभु कहे अधिकाई, फिर आगे लिखते कि व्यापक अविश्व रूप रघुराई। ये दूसरी बार लिखा। फिर लंका कांड के दोहा नंबर 14 में भी लिख दिया कि विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास, अलोक कल्पना वेद कर, अवंग अंग प्रतिजा सुसियावर रामचंद्र की। 3 बार इससे सिद्ध हो जाता है इन 3 प्रमाणों से कि परमात्मा ये विश्वरूप ही है। विश्व के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है ना, यही है विश्वरूप परमात्मा। अगर पूज्यपाद गोस्वामी जी इतना भी नहीं लिख करके गया होता तो और बड़ा मुश्किल हो जाता। कहने पर, समझाने पर कुछ न कुछ प्रमाण दिए जनता को।
ये विश्वरूप परमात्मा है। ज्यादा समय न लेते हुए पूज्य हमारे गुरुदेव मेली निवासी सोनी जी महाराज उसके द्वारा लिखित एक पद्य को गाते हुए उसको थोड़ा सा विश्लेषण करते हुए और उसको पूरा करते हुए मैं केवल वाणी को विराम दूंगा कि विशुद्धात्मा अरे सच्चिदानंद वह है, अरे परम आत्मा सच्चिदानंद वह है, विशुद्धात्मा सच्चिदानंद वह है, परम आत्मा सच्चिदानंद वह है। बड़ा सुंदर भाव से, यूं तो 9 पद में है, 4-5 पद में गा करके थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि धरा से गगन तक जो कुछ दिख रहा है, अरे धरा से गगन तक जो कुछ दिख रहा है, अनुस्यूत व्यापक अरे वही भर रहा है, चर भी वही है अचर भी वही है, परम आत्मा सच्चिदानंद वह है। धरा से गगन तक, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक जो कुछ दिख रहा है, धरा से गगन तक जो कुछ दिख रहा है, फिर वो कहते हैं हमारे गुरुदेव अनुस्यूत व्यापक वही भर रहा है, सब में कूट कूट करके वही विश्वरूप परमात्मा भरा हुआ है, इसके सिवाय कोई दूसरा कुछ है नहीं। भगवान कृष्ण कह दिया ना, विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है जैसे सूत में मणि सूत के। तो धरा से गगन तक अरे जो कुछ दिख रहा है, अनुस्यूत व्यापक वही भर रहा है, वही भरा, चर भी वही है, चलने फिरने वाला भी वो परमात्मा ही है, अचर भी वही है, परम आत्मा सच्चिदानंद वह है, वही सच्चिदानंद परमात्मा व्यापक विश्वरूप भगवाना, यही धरि देह चरित्र कृत नाना, वही परमात्मा सब कुछ होकर के विलस रहा है। बताइए वो क्या बनकर के लिए विलस रहा हो, सभी तो बन रहा है, बना हुआ है। चमक चंद्रमा में अरे जो दिखता सबों को, प्रभा भानु में जो प्रकाशे सभी को, सकल उड़गनों में अरे ग्रहों उपग्रहों में, परम आत्मा सच्चिदानंद वह है। चमक चंद्रमा में, चंद्रमा की अब एक विश्लेषण करके गुरुदेव हमारे लिखते हैं, चमक चंद्रमा में, चंद्रमा में जो चमक दिख रहा है परमात्मा के रूप और परमात्मा ही दिख रहा है, प्रभाव भानु में जो प्रकाश है सभी, सूर्य नारायण में जो प्रकाश है जो सारे जगत को प्रकाशित करता है, तो परमात्मा का ही प्रकाश है और कोई दूसरा नहीं है। प्रभाव भानु में जो प्रकाश है सभी को, आगे लिखते हैं अरे सकल उड़गनों में, छोटे छोटे तारे वगैरह हैं सब में वही भरा हुआ, सकल उड़गनों में ग्रहों उपग्रहों में, परम आत्मा सच्चिदानंद वो है, वही है। अब फिर आगे वो कहते हैं सुरस नीर में जो है धरा पे सुगंधी, सुरस नीर में जो लपट अग्नि में जो दिखता सबों को, है धरा पे सुगंधी, नाक से सुन के देखो गंध है इसमें, धरा पे सुगंधी, सुरस नीर में जो जल तत्व के रूप में रस के रूप में भरा हुआ, धरा पे सुगंधी और सुरस नीर में जो अरे लपट अग्नि में जो
अरे दिखता सबों को प्रकाश के रूप में, रूप के रूप में जो कुछ दिख रहा है वही प्रभु, वही परमात्मा है। अग्नि तत्व बन करके है, हमारे नेत्रों में बैठ करके देख रहा है। लपट अग्नि में जो अरे दिखता सबों को। फिर वो आगे लिखते हैं, अरे पवन हो के नभ में जो कुछ बह रहा है परमात्मा ही बह रहा है, पवन के रूप में बह रहा है। पवन हो के नभ में है वही बह रहा है। आकाश से 5 तत्व का वर्णन कर दिया हमारे गुरुदेव ने। पवन हो के नभ में है वही बह रहा है, परम आत्मा सच्चिदानंद वो है। फिर आगे वो लिखते हैं, अगुण भी वही है, अरे सगुण भी वही है, अगुण भी वही है। वही तो निर्गुण है अक्षर भाव में, और वही तो सगुण माने क्षर भाव में। क्योंकि रामचरितमानस में क्या लिखा है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम जो गीता में लिखा है, भगवान ने जो बताया है उसको हम रामचरितमानस में देखेंगे तो सगुण और निर्गुण और नाम का वर्णन है। तो अगुण भी वही है, अरे सगुण भी वही है। अब ध्यान देंगे, ये दोनों न होकर अकेला वही है। ये दोनों न होकर के वो केवल पुरुषोत्तम परमात्मा, सबके भीतर सबके बाहर जो क्षर अक्षर में रहते हैं वो परम तत्व का परमात्मा, अरे जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं। अगुण भी वही है, अरे सगुण भी वही है। ये दोनों न होकर अरे अकेला वही है। इन्हीं 3 भावों में, गुरुदेव का कितना सुंदर सटीक मैंने बैठाया है, इन्हीं 3 भावों में अरे सब कुछ सही है, परम आत्मा सच्चिदानंद वह। इस जगत को हम विनाशवान कहते हैं, पर एक कोई सिद्ध करके बता दे क्या चीज नाश होता है यहाँ पर। हाँ, परिवर्तन जरूर हो रहा है, निरंतर बदलाव जरूर हो रहा है, पर निरंतर बदलते हुए वो ज्यों का त्यों है। और वो बदल करके अगर बिगड़ जाता, विनाश हो जाता तो विश्व से तब तक तो खाली हो जाता, नहीं हो जाता भी, पर ज्यों का त्यों हो रहा है। हम देखते हैं जब चौमास में पूरा आता है तो यहाँ का जो कटाव है, यहाँ का करार कट कहीं पर जाकर के जम जाता है, यहाँ से वो वहां रूपांतरित हो गया। ठीक उसी प्रकार से रूपांतरित होते होते ज्यों का त्यों। अगुण भी वही है, सगुण भी वही है। ये दोनों न होकर अकेला वही है। इन्हीं 3 भावों में सब कुछ सही है, परम आत्मा सच्चिदानंद वो है। ये परमात्मा का स्वरूप है, ये विश्वरूप भगवान है। इसलिए व्यापक विश्वरूप भगवान आते ही धरि दे चरित्र नाना सो केवल भक्त हित लागी है, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अंतिम पद है गुरुदेव का हमारा, अहम तुम इदम में। कोई मैं कहता है, कोई किसी को तू कहता है, और कोई किसी को यह कहता है। तो अहम तुम इदम में उसी का है दर्शन। वो परमात्मा ही सब रूपों में दिख रहा है। मैं के रूप में वही दिख रहा है, तू के रूप में वही दिख रहा है, इदम के रूप में वही दिख रहा है। अहम तुम इदम में उसी का है दर्शन। परस्पर मिलन में उसी का है स्पर्शन। फिर उसके बाद बड़ा सुंदर बात लिख दिया, प्रणव नाम से जिसको वेदों ने गाया, परम आत्मा सच्चिदानंद वह है। विशुद्धात्मा सच्चिदानंद वह है, परम आत्मा सच्चिदानंद वह। ये विश्वरूप परमात्मा है। इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये चराचर सृष्टि के जो रूप में जो कुछ दिख रहा है यही सिया राम का स्वरूप है, यही विश्वरूप भगवान है। इसी की पूजने सेवा करने के लिए जीवात्मा यहाँ तक क्या है।
4 वर्ण हैं, जिस वर्ण में आपका नंबर आता है भैया उस वर्ण के हिसाब से आप इसकी सेवा करो। ये विश्व ही प्रभु परमेश्वर है, श्रुति संतों ने सब गाया है और सब अवतारों की वाणी है और हरि ही सर्वत्र समाया है। इस विश्व रूप को जानकर हर सेवा इसकी ही करना है, इसकी ही सेवा ही भक्ति है, अरे उस भक्ति से ही करना है। इसी से हमारा तरन तारण होगा और तरन तारण का मतलब जो है बंधन के सापेक्ष से है ना, मुक्त शब्द है। तो इस ज्ञान के माध्यम से ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। पुनश्च मैं आप सबों का श्री चरणों में वंदन नमन प्रणाम करते हुए बालिका को शुभाशीष प्रसाद प्रदान करते हुए और आयोजक बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करते हुए यही परवाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए भैया जी के स्वागत के लिए मैं वहाँ से ही बड़े भैया डॉक्टर आत्मा